नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ आपके ऊपर शनि की ढैया जरूर से प्रारंभ होने जा रही है, किंतु एक बात से आपको अवश्य अवगत कराना चाहूँगा, ये अप्रैल का महीना आपके लिए विशेष लाभान्वित स्थिति को दर्शाकर दे रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों से संबंधित अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी प्राप्त करने की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, यही वो महीना है जो आपको भाग्य का साथ दिलाते हुए भौतिक सुखों से परिपूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं, पिछले समय में जो साढ़े साती का प्रभाव आपने नकारात्मक दृष्टिकोण में देखा है, इस बार ये जो शनि की ढैया आ रही है, इसमें आपको नकारात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। कौन से वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्या क्या स्थितियां हमें थोड़ी सावधानी पूर्वक स्थिति पर देखनी पड़ेगी, इस संपूर्ण चर्चा को आज इस सूक्ष्म कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह क्रमबद्धता से समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य, धन दृष्टिकोण, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। पहली स्थिति में चर्चा करते हैं, पहला सुख क्या है, तो शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके स्वास्थ्य स्थिति का योग इस महीने में कैसा देखने को मिलेगा, तो आपके लग्न के स्वामी आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में विराजित हैं। यहाँ थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी, अन्यथा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। वैसे अगर मेजर स्वरूप में देखा जाए तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका बड़ा ही पुष्ट रहने वाला है। धन दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो अब तक तो आपके धनेश अर्थात शनि महाराज पराक्रम भाव में बने हुए थे। आपने पिछले समय में अनुभूति भी की कि धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने में आपको बहुत अधिक एफर्ट्स लगाने पड़े, किंतु अब देखिएगा कि अप्रैल की पहली तारीख से ही धन से संबंधित स्थिति के योग आपके लिए पक्षकारी अवस्था को दर्शा कर देंगे, और ना सिर्फ पक्षकारी अवस्था को दर्शा कर देंगे, धन की मात्रा को परिपूरित होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे, और उस धन से भौतिक सुखों की स्थिति को प्राप्त करने के विचार भी इसी महीने से आपके जीवन में प्राप्त होना प्रारंभ होंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य स्थिति का योग इस महीने में परिपूर्णता से आपका साथ देने वाला है। आपके भाग्येश सूर्य महाराज 14 अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, उसके बाद पंचम भाव में जा रहे हैं, और ये दोनों ही स्थितियां भाग्य दृष्टिकोण से आपके लिए परिपूर्णता से साथ देती हुई पाई जाएगी। जिन कार्यों को एक बार आप सोच रहे हैं कि शायद ये कार्य मेरे लिए ना हो पाए, उन गतिविधियों को भी सूर्य की कृपा से आप अपने फेवर में आता हुआ अवश्य रूप से देखेंगे। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा विद्यार्थियों को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज आपकी कुंडली में 5 अप्रैल को अष्टम भाव में नीचस्थ अवस्था में जा रहे हैं। यहाँ आपको देखने को मिल सकता है विद्या में ध्यान नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पावर की स्थिति स्ट्रांग नहीं हो रही है, अन्य कार्यों में आपका ध्यान बार बार एकाग्रचित्त हो रहा है अपेक्षाकृत विद्या के, तो इसे थोड़ा सा बैलेंस करके रखने की आवश्यकता आपको अवश्य रहेगी। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में कर्म और भाग्य स्थिति का योग तो आपके पक्ष में है, किंतु यात्रागत अवस्था का योग, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही जरूरी हो तो आप यात्रा का विचार कीजिए, अन्यथा इस महीने में व्यापारिक यात्रा को यदि टालते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यात्रा से रिजल्ट नहीं निकलते हैं। भौतिक सुखों से संबंधित यात्रा को आप निसंकोच होकर पूर्ण कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी बुध महाराज नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, किंतु साथ ही शुक्र महाराज उनकी नीच भंग की अवस्था का योग भी बनाकर दे रहे हैं। फिर भी सप्तमेश का नीचस्थ होना ये छोटी छोटी बातों पे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करना प्रारंभ कर देता है। तो यदि मानसिक तनाव की स्थिति हम नहीं चाह रहे हैं तो जिन बातों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा छोटी छोटी बातें आपके दाम्पत्य जीवन में एक स्ट्रेस को क्रिएट कर देती है। इसका एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगा, इसे फॉलो कीजिएगा, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये महीना आपके लिए, यदि आप ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हो, अपने पार्टनर के ऊपर अनायास स्वरूप में छोटी छोटी बातों में डाउट्स कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप को 100% खंडित करने की अवस्था बना देगा। तो इसे आपको बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी।
ब्रह्म की से पहले हम चर्चा करते हैं वो कौन से दिवस हैं जिनका पालन कर कर इस महीने में आप जो भी बड़ा कार्य करने में सफलता चाह रहे हैं वो आपकी पूर्ण हो। तो कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करना चाह रहे हैं तो पहली अवस्था में रविवार के दिन किया हुआ कार्य आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन किए हुए कार्य में आपको निश्चित रूप से मिलेगी एक अच्छी सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाल, सफ़ेद और पीले रंग का जितना ज़्यादा सेवन करते हैं ये रंग आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को दर्शाते हुए पाए जाते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो इस महीने में 5 नंबर को सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन लेकर देखिए, ये नंबर बन जाएगा आपके लिए लकी चार्म। इस महीने की ब्रह्म की के स्वरूप में आप बुद्ध महाराज की स्थिति और गुरु महाराज की स्थिति को बैलेंस कीजिए, ये बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। ओम बुधाय नमः का जाप करना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना थोड़ा समय मिलता है। गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना यदि संभव रहे तो जरूर से सुनिए, एक बार में पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर सुनिए। ये सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते भाग्य का और भौतिक सुखों का साथ दिलाते हुए इस महीने को बना देंगे आपके लिए विशेष। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।